10th क्लास का आज हम जो चैप्टर आपका केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें आपको बेसिक्स वगैरह कुछ याद करने दिए थे मैंने। रासायनिक तत्वों के नाम और उनके संकेत, जो हमें रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण लिखते वक्त जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें जो चैप्टर 1 है आपका, वो स्टार्ट कर देते हैं। आपने उसे याद कर लिया होगा, जो मैंने संकेत और वो आपको बैलेंस याद करने का भेजा था। आयन और कैटायन भेजे थे, धनात्मक ऋणात्मक जो आयन भेजे थे उसके अकॉर्डिंग। अब उसे चैप्टर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं और जो आपने याद किया उसको यूज़ करते रहना। तो चैप्टर 1 हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़े हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई भी पदार्थ जो 2 या 2 से ज़्यादा तत्व मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, वो पहले वाले पदार्थों से गुण धर्म में बिल्कुल अलग होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लेके बनाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो गैस बनेगी, वो कार्बन और ऑक्सीजन से गुण धर्म में बिल्कुल अलग होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कोई एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाता है, नए पदार्थ बनते हैं उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत, जैसे रासायनिक, अगर आपका रासायनिक अभिक्रिया है तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो ये तो ही रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मैग्नीशियम की जगह पे Mg लिखूँ, ऑक्सीजन की जगह पे O2 लिखूँ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे MgO लिखूँ, इससे बैलेंस ये होगी रासायनिक समीकरण। जो हमने पढ़ा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको संकेतों द्वारा लिखने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण संतुलित और असंतुलित दोनों हो सकती है। अब संतुलित और असंतुलित क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जब अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो बाद में बनता है वो उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। तो इनके जो अभिकारक है, इनका आणविक भार या परमाणु संख्या दाईं तरफ उत्पाद के बराबर है तो ये संतुलित कहलाएगी, अदरवाइज नहीं तो ये असंतुलित कहलाएगी। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ के पदार्थों के परमाणु भार या द्रव्यमान बराबर होता है। अब संतुलित करने की ज़रूरत क्या है? क्यों करते हैं संतुलित? इसे क्यों करेंगे? समीकरण ऐसी भी तो ठीक थी, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है द्रव्य की अविनाशिता का नियम पिछली क्लासों में। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य के अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम बाईं तरफ और दाईं तरफ यानी अभिकारक और उत्पादों के परमाणु भारों को बराबर करते हैं। क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये है कि ना ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही कोई नया पदार्थ बनता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। इस नियम को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करते वक्त या समीकरण लिखते वक्त क्या होना चाहिए? तो समीकरण लिखने के लिए तरीके क्या है हमारे? रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। तो लिखने के तरीके में नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आपको जो रासायनिक तत्वों के नाम दे रखे हैं, जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनको सबसे पहले आप जितने भी संकेत हैं उनको बाईं तरफ और एरो लगा के दाईं तरफ आप लिख देंगे। उसके बाद बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों पदार्थों के इन तत्वों को संकेतों में लिखेंगे, फिर नाम में नहीं लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की जगह पे Mg लिख देंगे, फिर ऑक्सीजन की जगह पे O2 लिख देंगे, फिर बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे Mg। तो आपको संकेतों का प्रयोग करना है, यहाँ पर भी संकेतों का प्रयोग करना है, पहले ये कर लेंगे। अब कुछ तत्वों का आपको मैंने कैटायन आयन में लिख दिया है, उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। कुछ धातु होती हैं, कुछ सॉलिड होती हैं, तो उनके लिए आप संकेत भी प्रेजेंट कर सकते हो। सॉलिड के लिए S लगा सकते हो, लिक्विड के लिए जो लिक्विड होता है वहाँ के लिए एक्यूएस लगा होगा, जो विलियन होता है हमारा,
गैस के लिए जी लगा सकते हो, कभी कभी एरो निशान भी लगा सकते हो, शो भी कर सकते हो इससे भी। तो ये अगर आप शो कर देंगे, हीट के लिए भी दिखाते हैं हम लोग, कभी कभी निशान लगा देते हैं, कभी कभी लिख भी देते हैं ऊपर। तो इन संकेतों को हम यूज़ करेंगे तो ये समीकरण लिखने का तरीका हो जाता है। अब संतुलित करने का तरीका क्या है? सपोज मान लीजिए ये जो उदाहरण था हमारा Mg + O2 = MgO। अब ये बाईं तरफ है तो इसको प्रूफ बैलेंस कैसे करते हैं? ये बाईं तरफ लिख लीजिए और ये दाईं तरफ लिख लीजिए और यहाँ पे तत्व का नाम लिख लीजिए। जैसे ये Mg आ गया, ये बाईं तरफ वाला, फिर O भी है इसमें, और बस इतना ही है और कोई नहीं है, Mg है, O है। बाईं तरफ Mg में 1 है और दाईं तरफ भी 1 ही है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ सॉरी RHS में। अब ये देखिए ये 1 और 1 बराबर है, लेकिन ये बराबर दोनों नहीं है। आप जब ये इक्वेशन बनाओगे तो जो नंबर है हमारे पास उनको आप एक बॉक्स में बंद कर देना, इनको बॉक्स में बंद कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, जो भी करना है इसके बाहर करना है आपको। थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो MgO, इसको बंद कर देना है आपको, दोनों जितने भी नंबर हैं आपके बंद कर दिए इसे आपने। ओके, अब यहाँ पे Mg1 है और RHS में भी 1 है, ये बराबर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। OG में ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे RHS में 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए और तो कहीं है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा अभी ये। तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन में मुझे 2 बढ़ाना थे, तो ऑक्सीजन दाईं तरफ वाले में यहाँ पे 1 थी, अब 2 करना है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये बॉक्स मैंने बना दिया पहले से ही बंद हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, जो करना आगे कीजिए। इसके 2 लगा दिया हमने। अब ऑक्सीजन के 2 हैं ये, और ये Mg के भी 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बराबर हो गई। दोबारा फिर से लिया हमने LHS और यहाँ पे RHS लिया, फिर बाद में एलिमेंट लिखे हमने, यहाँ पे Mg लिया, यहाँ पे O लिया, Mg यहाँ पे 1 लिया, RHS में इस बार 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 बराबर थे। अब RHS में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर 1 है ये देखो, और यहाँ पे ये 2 जो ये Mg का भी 2 है और O का भी 2 है, सामने लगा ब्रैकेट। अब इसमें ये 2 RHS आ गया, यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर, जैसे कि यहाँ पे की थी हमने ये वाली की थी, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 2 कहाँ पे? LHS बाईं ओर में है, बाईं वाली साइड में है ना, बाईं वाली साइड में 2 यहाँ बढ़ा दीजिए। अब कितना हो गया हमारे पास? 2 ये बाईं तरफ O और 2 ये, इसका अंदर बैलेंस। तो ब्लैंक इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई? अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, अब इसे हटा देंगे ब्रैकेट को, 2Mg + O2 एंड MgO, और ये 2 जो लगाया था ये आगे लगाया था, ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी बैलेंस। आई होप you will try to understand this, and we take another example for balance the equations. So we first use second equations for example. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, Zn + HCl, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इधर आएगा नहीं, Zn + HCl बनता है हमारा ZnCl2 + H2। तो यहाँ पर भी यही करेंगे बैलेंस करने के लिए। आप यहाँ पे तत्वों के नाम लिखेंगे, जो तत्व हैं आपके, यहाँ पर LHS या बायां वाला लिख लेंगे, और यहाँ पे आप RHS या दायां वाला लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारे पास Zn लिखते हैं। सबसे पहले हमारी Zn है, बाईं तरफ 1 ही है हमारे पास और दाईं तरफ भी 1 ही है। फिर H हमारे पास यहाँ पर 1 है और इधर भी इधर 2 है हमारे पास। उसके बाद Cl हमारे पास 1 है बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 है। अब हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट LHS Z1 एंड Z1 इक्वल है, तो इसमें अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। हम कई बार करना पड़ सकता है हम लोगों को, इसे ट्रायलर मेथड है। बाकी और मेथड होते हैं आयन वाले, वो हम हायर क्लास में जब सीखेंगे। तो Zn है तो Zn 1 हो गया, छोड़ दीजिए। H यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। तरीका वही है कि आप बॉक्स बना देंगे और जहाँ भी कुछ बढ़ाएंगे बॉक्स के आगे ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 करना है मुझे, तो मैं 2 कैसे करूँगा, यहाँ पे लगा के 2 करूँगा फिलहाल। ये 2 हो गए अब, और 2 इधर भी हो गए हमारे पास। अब इसी में ही कर लेते हैं, दूसरे ही बना सकते हैं हम लोग। अब Cl यहाँ पर 1 है बाईं ओर, अब यहाँ पर हो गए 2,
इसे करने के बाद में अब मैं दोबारा करूँ तत्वों को, ये LHS और ये RHS, यहाँ पे ZN, यहाँ पे एक था, ये भी एक था, H अब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, Cl बाईं ओर, ये देखो ये भी 2 हो गए और दाईं ओर भी 2 थे। अब चेक कर लो दोबारा, ZN1 RHS में भी 1 है, RHS साइड में भी, H में भी, H बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही है, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2। तो अभी आपका ZN2, अब आप ये वाला आप अरेंज कर सकते हो, बनाते वक्त आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये आपकी इक्वेशंस हो गई 2। क्लियर? अब इतने में समझ में आपको आ गया होगा। बैलेंस करना